शांत शांत। हम लोग इटारसी नगर से और आकाश कामनी विद्या के माध्यम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे। चिंतन में लाओ, हम आकाश में जा रहे हैं और जाकर के मधुबन पहुंच गए। और मधुबन के स्थान से हम भूमि पर चलते हुए धीरे धीरे पेरा पहाड़ पार करके गंधर्व नाले की ओर आ गए हैं। गंधर्व नाले को पार करके शीतल नाला आ गया। उस झरने की कलकल आवाज आ रही है। शीतल नाले को पार करके थोड़ी खड़ी पहाड़ी को चढ़ते हुए चोपड़ा कुंड के तिराहे पर आ जाते हैं। दाएं मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाएं मुड़कर सीढ़ियों के माध्यम से चोपड़ा कुंड के पार्श्वनाथ जिनालय में पहुंच जाते हैं। श्याम वर्ण की प्रतिमा, एक तरफ चंद्र भगवान को याद कीजिए, दूसरी ओर बाहुबली भगवान विराजमान है। बहुत सुंदर दृश्य है। वही नूतन जिनालय चोपड़ा कुंड का मानो आज हमारी वंदना का मंगलाचरण है। मानो सम्मेशकर की यात्रा का प्रवेश द्वार है। धन्य है प्रभु, आज मेरा सौभाग्य है, महाभाग्य है, अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। कहाँ से दास की आस बस, सांस सांस बर्बाद, पार्श्व करो मत दास का, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की न चाय, तब तुझ सरवर में प्रभु हो भी मम गौ गाय। हिलो नहीं, कमर सीधी रखो, ध्यान का आनंद तभी आएगा। हिलोगे ध्यान टूट जाएगा। और एक कैसर किया, 3 परिक्रमा करके नमस्तु करके पुनः नीचे आ जाते हैं और पुनः दाएं मुड़कर आगे बढ़ते हैं और तिराहे से सीधे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी चढ़ाई आती है, ऊपर गौतम स्वामी की टोंक से जय जयकारों की आवाज़ आने लगती है। सिद्ध भगवंतों की जय हो, सिद्ध भगवंतों की जय हो, सिद्ध भगवंतों की जय हो, सम्मेशकर की जय हो, अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवंतों की जय हो। कमर सीधी रखो। ये कौन गर्दन झुका रहा है? गर्दन नहीं झुकाना। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत आनंद आने वाला है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। बहुत सुखद क्षण हैं। साता वेदनी की उदीर्णा हो रही है और हम आगे स्वस्थ होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है और पहुंच गए हम गौतम स्वामी की टोंक पर और नमस्कार किया। मुख से निकल पड़ा, वृषभ सेन को आदि दे, अंत में गौतम शाम।
1452 लसे तिनको सतत प्रणाम। वृषभ सेन आदि 1452 गणधर परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। जिन्होंने यहाँ से मुक्ति पद को प्राप्त किया उनको मेरा नमस्कार हो। एक कैसर किया, 3 परिक्रमा की और नीचे 2-3 सीढ़ियों से उतर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टोंक आ गई। लोग बोल रहे हैं कुंतुनाथ जिन राज का ज्ञान दर कोटे जे, मन बचतन करे पूजो समय कद अजे। और यहाँ से कुंतुनाथ भगवान मोक्ष प्राप्त हुए हैं। उनके साथ बहुत सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं। उनको भी याद करके 3 परिक्रमा की जा रही है। श्याम वर्ण के चरण चिन्ह हैं। हाथ को आगे बढ़ाया, चरण चिन्हों की रज अपने माथे पर लगाई। एक कैसर किया, अर्घ दिया और अर्घ चढ़ा के पुनः आगे बढ़ते हैं। मुख से निकलता है नमीनाथ जिन राज का मित कूट है जे, मन बचितन कर पूजो शिखर समय दिया जे। आँख बंद रखो, कमर सीधी रखो। हम लोग मित्रकूट पर आ चुके हैं। श्वेत वर्ण के चरण चिन्ह हैं। 3 परिक्रमा की, कैसर किया, अर्घ दिया, चरण चिन्ह को स्पर्श किया जा रहा है। बहुत अच्छा हिलो नहीं। और वहाँ से आते हैं अरनाथ जिन राज का नाटक कूट है जे, मन बचितन करे पूजो शिखर समय दिया जे। और अरनाथ भगवान का अर्घ दिया, चरण चिन्ह को स्पर्श किया, 3 परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। बाजू में बाल ब्रह्मचारी मल्लीनाथ भगवान मोक्ष गए वो स्थान आता है। मल्लीनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन बचतन करे पूजो शिखर समय दिया जे। और मल्लीनाथ भगवान को याद करते हुए कैसर किया और 3 परिक्रमा दी और उनके चरणों को स्पर्श किया। बाहर निकलते हैं। थोड़े से दूर जा कर के श्रेयांशनाथ भगवान का मुक्ति स्थान है और लोग कह रहे हैं श्रेयांशनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन बचितन करे पूजो शिखर समय दिया जे। समय सगर के बहुत ही मनोहारी दृश्य को देखो। प्रातः काल का समय है, सूरज उगने वाला है। हम श्रेयांशनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं और उन मुनि राजों को जो उनके साथ मोक्ष गए उनको याद कर रहे हैं। 3 परिक्रमा दी जाती है, अर्घ चढ़ाते हैं, एक कैसर करते हैं और इसे श्रेयांशनाथ भगवान की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कहीं धूप ना हो जाए इसलिए अपने पैरों को गति देते हैं और आगे बढ़कर थोड़ी चढ़ाई आती है और ऊपर जाकर देखते हैं सुविधिनाथ जिन राज का स्वयं प्रभु कूट है जे, मन बचितन करे पूजो शिखर समय दिया जे। और सुविधिनाथ जिनका पुष्पदंतनाथ नाम भी है, उनके श्वेत चरण चिन्हों को देखते हुए सिद्ध बनने की भावना की जा रही है। चरणों को छू करके अर्घ चढ़ाते हैं और इसके उपरांत भावना बातें हम भी आपकी तरह बन जाएं। भगवान आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो। 3 परिक्रमा देकर नीचे उतरते हैं।
थोड़ी सी उतार की स्थिति है, उनको उतर करके बिल्कुल आगे थोड़े से जाते हैं और अगली टोंक आती है, बाईं ओर से सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहुंच जाते हैं और लोग मुख से बोलते हैं, पद्म प्रभु जिन राज का मोहन कूट है जे, मन बचितन करे पूजो शिखर समेत अजे। और छठे नंबर के पद्म प्रभु भगवान के श्याम वर्ण के चरण चिन्ह हैं, श्वेत टोंक मंदरिया में विराजमान हैं, उनकी वंदना की जा रही है, चरण चिन्हों को स्पर्श कर रहे हैं। और इसके बाद में कायेश्वर किया 3 परिक्रमा करके नीचे आ जाते हैं। हाँ, हिलो नहीं, शेखर जी की वंदना का लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं और बाएं मुड़ते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। मुनि सुव्रत नाथ जिंदराज का निर्जर कूट है जे, मन बचितन कर पूजो शिखर समेत अजे। और समय सकर के निजर कोट की वंदना कर रहे हैं, श्वेत वर्ण के चरण चिन्ह हैं और वह चरण चिन्ह को स्पर्श करते हुए भगवान राम को याद किया जा रहा है। भगवान हनुमान भी स्मरण में आ रहे हैं, सबकी एक साथ वंदना की जा रही है। और इस प्रकार से अर्घ दिया और अर्घ दे करके हम आगे नीचे बढ़ रहे हैं। आशीष भाई बगल में आ जाओ ना, इस तरफ आगे पीछे कहीं आ जाओ। हाँ, और हिलो नहीं आप लोग, और नीचे उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शीतल हवा चल रही है, बहुत ही मनोहारी दृश्य है। बाजू से डोली वाले निकल रहे हैं, उनको रास्ता देते हुए आगे बढ़ते हैं और नीचे नाले पर आकर के पुनः चढ़ते हैं। चढ़ कर के 8वें तीर्थंकर चंद्र भगवान की टोंक प्राप्त करते हैं और मुख से निकलता है, चंद्र प्रभु जिंद राज का ललित कूट है जे, मन बचितन कर पूजो शिखर समेत अजे। और 8वें वो चंद्र भगवान जिनका लांछन चंद्रमा है, उनके श्याम वर्ण के चिन्ह को देख करके बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, कायेश्वर करते हैं, परिक्रमा करते हैं और झरोके से देखते हैं पूरा मधुवन का दृश्य दिखाई दे रहा है। घना नीचे जंगल दिख रहा है, चारों तरफ हरियाली है। पीछे की ओर देखते हैं स्वयं स्वर्णभद्र कूट भी दूर से दिखाई दे रही है और एक शिला पर मुनि महाराज विराजमान हैं। उनको देखकर और आनंद आ गया। हे गुरुवर, आप अच्छे, आपकी तस्वीर अच्छी, आप मिल गए मुझे, मेरी तकदीर अच्छी, बहुत अच्छा। इसके बाद पुनः नीचे आते हैं और चढ़ करके बाएं मुड़ते हैं और चढ़ते हैं और जो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं, ऐसे प्रथम तीर्थंकर सब देव की टोंक आती है और उनकी चरण चरण श्वेत वर्ण के हैं और उनकी वंदना की जाती है। ऋषभनाथ भगवान को याद करते हैं और कायेश्वर के नीचे आते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर तिराया को पार करके सीधे जाते हैं और 10वें शीतलनाथ भगवान की टोंक आ जाती है। श्याम वर्ण के चरण चिन्ह हैं, उनको याद करो और उच्चारण किया जाता है। शीतलनाथ जिंदराज का विद्युत पर कूट है जे, मन बचितन कर पूजो शिखर समेत अजे। और शीतलनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं और टोंक से बाहर आके थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं
अनंतनाथ जिंदराज का स्वयंभुवर कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। उनकी वंदना करते हैं। अर्घ का स्वर्ग के बाद में नीचे आते हैं और संभवनाथ भगवान का धवल कूट आता है। भाई संभवनाथ जिंदराज का धवल कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। और वह संभवनाथ भगवान के श्याम वर्ण के चिन्हों की वंदना करते हैं, अर्घ देते हैं, कैसर करते हैं और 3 परिक्रमा करके पुनः नीचे आते हैं और बाजू से बाएं तरफ के रास्ते से ऊपर बढ़ते हैं और वासुभुज भगवान की ठोंक आ जाती है, जिन्होंने चंपापुर मंदारगिरी से मुक्ति धाम को प्राप्त किया है। चंपापुर से सिद्ध हुए वासुभूत जिनराज मन बच तन कर पूजऊँ समेश कर गिरिराज। और वासुभुज भगवान की वंदना करके ऊपर जाते हैं और श्याम वर्ण के अभिनंदन भगवान के चिन्ह प्राप्त होते हैं। टोंक के इर्द गिर्द बंदरों की चहलकदमी दिख रही है, मानो वो कह रहे हैं हम अभिनंदननाथ भगवान के भक्त हैं। हमारी पहचान से लोग भगवान को पहचानते हैं। अभिनंदननाथ जिंदराज का आनंद कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। और स्टों की वंदना करके पुनः नीचे आते हैं। जल मंदिर का दृश्य देखिए, चारों तरफ भाई सरोवर है, बीच में जल मंदिर है, उसकी बाईं ओर से हम जाते हैं। आगे बढ़ते हुए समय ज़्यादा हो रहा है, ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ करके पुनः गौतम स्वामी की टोंक दिखने लगती है। उसके बाजू में इसी टोंक देखते हैं श्वेत वर्ण के धर्मनाथ भगवान के चरण चिन्ह हैं। धर्मनाथ जिंदराज का सुदत वरकूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। और धर्मनाथ भगवान की वंदना की जाती है और उनको याद करते हैं, हे प्रभु आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो। आगे बढ़ते हैं। सम्मतिनाथ जिंदराज का अविचल कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। हिलो नहीं आदि ध्यान करो शिखर जी में। और यहाँ पर श्याम वर्ण के चरण चरणों की वंदना करते हैं। सम्मतिनाथ भगवान को याद करके पूर्वी की क्रिया पूर्व आगे बढ़ते हैं। शांतिनाथ जिंदराज का कुंदपुर कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। हिलो नहीं, कमर सीधी करो बाबू, हाँ हाथ पे हाथ रखो, भगवान की तरह भगवान बनना है, भगवान की तरह बैठो। थोड़ा सा और वंदना का प्रसंग बचा है। बहुत अच्छा साहस है, इतनी दूरी आपने तय कर ली है। आप देखो कितने साहसी हैं। आपने 6 मील की चढ़ाई की, इतनी पहाड़ की वंदना की और आगे शांति भगवान की वंदना करके महावीर भगवान के टोंक पर पहुंच जाते हैं। भावापुर से सिद्ध भये महावीर भगवान, उन सबको मैं अब करूं बारंबार प्रणाम। और महावीर भगवान की वंदना कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, भावापुर को याद कर रहे हैं। और ऐसा करके ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं, श्वेत वर्ण के चिन्ह और सुपरस भगवान का निर्माण स्थल आ जाता है। और हम उच्चारण करते हैं, सुपरसनाथ जिंदराज का प्रवास कूट है जे मन बच तन कर पूजऊँ शिखर समेत अजे। चरण चिन्ह की वंदना की, चरण चिन्ह को स्पर्श किया, परिक्रमा की, कायोसर करके पुनः नीचे उतरते हैं। थोड़ी सी नीचे आकर देखते हैं,
विमलनाथ जिन राज का सुवीर कूट हेजे, मन बच तन कर पूजो शिखर समेत अजे। और सुवीर कूट जहाँ से विमलनाथ भगवान मोक्ष गए, सुवीर वर्ण के चरण चिन्ह और उनकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और 3 परिक्रमा देकर नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर पुनः चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं सिद्धवर कूट की ओर। और वहाँ जाकर के श्वेत वर्ण के चरण चिन्ह हैं। बहुत ही मनोहरी दृश्य है। सूरज आ चुका है, धूप के माध्यम से भी, सूरज की किरणों से भी भगवान के चरण चिन्हों का प्रक्षालन हो रहा है। अजितनाथ जिन राज का सिद्धवर कूट हेजे, मन बच तन कर पूजो शिखर समेत अजे। और ये समय शिखर की वंदना का आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर श्वेत वर्ण के चिन्ह हैं और अर्घ्य बोला गया और इसके बाद एक कायसर किया गया और इस प्रकार करके आदित्यनाथ भगवान की वंदना करके नेमिनाथ भगवान की टोंक पर आए, जो कि गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, उनकी वंदना का लाभ लिया। नेमिनाथ जिन राज जी गिरि गिरनार से जोय, मन बच तन कर पूजो समय सकर अजय। और नेमिनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ाया, 3 परिक्रमा की और आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियाँ दिखाई दे रही। सबसे ऊंची अंतिम टोंक सोमनाथ को चढ़ रहे हैं और सोमनाथ पर ऊपर जिनालय में अंदर जाते हैं। श्याम वर्ण के चरण दिखाई देते हैं, चरण चिन्ह। और बोला जा रहा है कि परसनाथ जिन राज का सोनभद्र कूट हेजे, मन बच तन कर पूजो शिखर समेत अजे। और 23वें अंतिम तीर्थंकर जो श्रावण शुक्ला सप्तमी को मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उनके चरण चरणों को स्पर्श करके मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद 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 ही प्राप्त हो गया। 3 परिक्रमा की जाती है, अर्घ देकर नीचे की गुफा में पहुंच जाते हैं। देसी पाषाण में शिला पर चरण चिन्ह उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार सम्मेश करके 24 टोंकों की वंदना की गई। चर्चा रास्ते में कर रहे, क्यों बीच में कुछ टोंकों पर क्यों नहीं गए? बेटा वहाँ नहीं जाना, हमारे यहाँ चरण चिन्ह की वंदना होती है। वहाँ उन्होंने जूते के आकार के चरण बनाकर रखे, वो चरण आगम युक्त नहीं है, इसलिए चरण चिन्ह की वंदना हमने की है। और इस प्रकार करके एक कायसर किया और मुख से निकलता है, घर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन भर शरण मिले, फिर से यही जिनालय आगम शरण मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। घर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन भर शरण मिले। और सुंदर ध्यान का प्रयास किया आपने। और इसके बाद नीचे उतर कर आते हैं और पुनः नीचे डाक बंगला को पार करके गंधर्व नाले से नीचे आते हुए मधुबन के पर्वत से ही हम ऊपर आकाश के माध्यम से इटारसी के शिविर परिसर में आ जाते हैं। आँख खोलिए आप लोग, इटारसी के शिविर परिसर में हैं। हाथ जोड़िए आप लोग और आज की तीर्थ वंदना की विशुद्धि को अंदर करने के लिए हाथ रगड़िए। हो सुंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आँखों के माध्यम अंदर प्रवेश कराइए। 3 बार आँखों को स्पर्श कीजिए। हो सुंदर कमर ढीली कर लीजिए। अच्छा प्रयास किया। आप कहाँ गए थे जरा बताओ। बोलो
लगा। हाँ, कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? सो रहे थे, 5:45 बजे आ रहे हैं, बताओ। और क्या हम समय से कर गए थे? बताओ। मैं देख रहा था। ऐसा प्रमाद करोगे तो ये आनंद आपको नहीं आएगा। अब आपके थोड़ा घुटने यदि आगड़े मित्र गड़बड़ हो रहे हैं, खड़े हो जाएंगे आवर्त करने के लिए, मगर प्रमाद करोगे बार बार नहीं बोलेंगे। हे भगवान, पूर्व दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो। शरणोन्नति, सिर झुकाओ। बहुत अच्छा। नीचे देख करके कपड़े से प्रतिलेखन करो। गवासन से नमोस्तु करना है सबको। बहुत सुंदर। धीरे से उठना है और दाएं मुड़ना है नीचे देख करके। करो काय उत्सर्ग। जाना नहीं शिवरार्थी, कोई खड़े रहो दरवाजे पे, चर्चा करना है आपसे। हे भगवान, दक्षिण दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार 3 आवर्त, 1 शरणोन्नति। नीचे देखो, नीचे देखकर दाएं मुड़ो। पुनः काय उत्सर्ग। ये सामयिक की विधि सीख करके रोज करना है घर जा करके। एक थ्योरी चल रही है। हाथ नीचे करो योगेश। हाँ बिल्कुल, बाहुबली की तरह खड़े होना चाहिए काय स्वर्ग में। सिद्धार्थ भैया, बाहुबली ऐसे खड़े हैं क्या? करो काय स्वर्ग। हे भगवान, पश्चिम दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। शरण भैया, दुपट्टा जमा कर दो आप, आवश्यकता नहीं है तो। हाँ, नीचे देख के दाएं बोलो डॉक्टर साहब, दाएं। हे भगवान, उत्तर दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो, 3 बार घुमाओ, सिर झुकाओ और नीचे देख करके कपड़े से प्रतिलेखन करो। कपड़ा काहे के लिए दिया आप लोगों को बताओ? जो लोग कपड़े का प्रतिलेखन नहीं करते उन्हें एक मौका की माला फिरना है आज। हमारी मुख कर लो। ये तो शिवरार्थी है क्या? इनको अंदर बोला थोड़ा सा। 8 महिलाओं में 1। अच्छे से करो, जबरदस्ती उपवास का नहीं बोला। उपवास करना है तो बताओ। हाँ, कौन का उपवास है? 1 बस, 2 3। हाँ चलो, आपका तीसरा उपवास है। बहुत अच्छा। हमारे बिक्की भाई प्रतिवर्ष 10 उपवास करते हैं, उनका सम्मान खींचिए आप लोग। हाँ बेबी भैया, अच्छा लगा ना? भैया भी करते हैं। बेबी भैया, आपको अच्छा नहीं लगा 10 उपवास करते हैं? ताली नहीं बजाई आपने, विवेक को बोला है। अपूर्वान एक आचार्य बंदा क्रिया सिद्ध भक्ति। आसन कौन सी लगाएंगे भक्ति में? हाँ, वहीं से करो वकीलदा, भक्ति करो। 6 बजने वाले हैं,
अपन जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ, सिद्ध भक्ति का सुरगम करो में। सम्मतेनाल संसार बीरी सोमं तयो वैगणम अगलू मब्बावाहम मणुगुणा होंति से दानम तब सिद्धि लय सिद्धि संजम सिद्धि चर सिद्धिया राणम विदंसलमी सिद्धि सिलसारो स्वामी इच्छा बनते सिद्ध भक्ति का सको कौतुसालिचिम संबरान संबदन सप्तरम अडवी कम विमुकम अडगुण संपन्नम अडलोय मथम पेटारम न सिद्धालम संयम सिद्धम चित्रम अतुलपान कालते सिद्धम संजीमी पूजमी बन्नामी रोंसामी दुख को कमूल सोईगलम समाई मन्नम जलगुण संपत्ति हो मुजम नमस्तु पूर्व बनेगा आचार्य बंद क्रियम शुद्ध भक्ति खास सुगम करो मैम भिन्न भाई सबको एक सा नहीं हमें हैं ऐसा नहीं करो सब उच्चारण किया करो भक्ति का है पढ़ा करो। कोटि सुदम दाद चेबे कोट्यो लक्षान सिद्धिकान चेबे पंचाशदष्टो से श्री संगे में तो सर्दम पंचपदम नमामि अरंत वासे तम ग्रहण देव्यम गंत्यम सम्मम परमामि तो सुद्राणमयो श्रीसा इच्छावंते सुदपत्ति का सको कौतुसालुच्यम अंगो भंग पाऊ नहीं पाऊ नहीं परियम में स्वतपटमणमाणी गए चुलतम कयम संजीवी पूजमी बंदामी रोंसामी दुख कौ कमूलो सवैगणम समाई मन्नम जुर्गुण संपत्ति हो मुजम नमस्तु पूर्व बनेगा आचार्य बंदा क्रियम श्रीमती आचार्य भक्ति का सुगम करो मैं। अपना बैग लेके आया करें, सामान उसमें रखें, ऐसा नहीं बैग का के लिए दिया है। श्रुतिपालकेभ्य स्वतिभावना पढ़ुतेभ्य श्रुतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणोभ्य। बोलो शिष्याणु गए कुशले धम्मारी सदा बंदे गुरुभक्ति संजय मेरे तर संसार सायरम घोरम चिन्नती अट्टकम जम्म पावेंती नित्यम व्रत मंत्र हो मिलिता ध्यानाग्रि हो त्राकुला षटकर्मा विरता साधु क्रिया साधवा शील परावरणा गुरु प्रणय चंद्रार्किते ज्योतिका मुक्त द्वार पाठ पाटन बटा प्रणंदवा साधवा गुरुवा पांतो नोत्तम जान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंते आर्य भक्ति का सको कौतुसालचिन संबराण सम्मदन सर समचरम आर्यरम आयरादि सुतरम तिसरम उपजयम तीदिगुण प्रसौरम श्रुतम चिमी पूजमी बन्नामी रवंसामी दुख कौकमूलो सवैगणम समाई मन्नम जुर्गुण संपत्ति हो मध्यम।
18 बार मुकाल मंत्र का ध्यान करना है। कमर सीधी रखो, आंखें बंद करो। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आसी। यही प्रार्थना आप से अनुनय से कर जो, फल फल पक पर बड़े चले मोक्ष मेले की हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, मूल नायक श्री ऋषभनाथ भगवान की, शास्त्र नायक महावीर भगवान की, पर्यूषण महापर्व की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शिवरात्रि लोगों, हाँ ये बताओ, आज कुछ भक्ति हो गई क्या नहीं किया? अक्षत को याद है, बाकी भूल गए। प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं बोला? महाराज जो आप करा दो हम कर लें। अब बड़े हो गए, 3 दिन के हो गए तुम लोग, ये बच्चे नहीं रहे। अब आपको डांट भी सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। हमारे दीपक वकील साहब कल से समय से आएंगे। आज इनको भोजन में मीठा नहीं परोसा जाएगा, इनका मीठे का त्याग है, क्योंकि किसी कारण से वो व्यवस्था बना रहे थे, लेट हो गए, फिर भी वो मीठे का त्याग रखेंगे और अपने आप को आज आर्जव धर्म पर सीधा बना करके कल से समय से आएंगे। एक पुस्तक दो मुझे प्रतिक्रमण की। अरे कहाँ भाई इंद्रदेव, ये अनंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए, बोलो आगे पढ़ो ना, हे भगवान, आगे बोलो, मेरे मन वचन काया की दुष्टता से, हाँ हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आपसे भी कुछ नहीं छिपा है। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने चीखने बोलने आदि से, यदि मैंने तिरस्कार के स्थावर का जीवों की, तो मैंने झूठ बोला हो, मैंने पर स्त्री को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, बिना छना पानी पिया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु वा, हे भगवान मेरे सारे कर्म मिथ्या हुए, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान मेरे सारे दुखों का, कर्मों का मुझे रत्नात्रय की सुगति, मेरा समाधि मरण हो, ऐसी मेरी भावना है। 9 बार पढ़ रहा हूँ, नहीं 18 बार पढ़ना है, करो काय सर। हाँ
हे भगवान हे भगवान, मैं ये भावना बाता हूँ कि मेरा ये आज का दिन खूब मंगलमय हो। अगर मेरी मृत्यु भी आती है तो मैं तनिक भी ना घबराऊं। जगत के जितने भी जीव हैं उन्हें किसी भी